Hello everyone, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel Daya Tuition Point. So today we will study about exercise 4.2 and here is question number 3. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182. तो हम उसको नंबर को लेट करके चलते हैं. लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर, दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक x दे रखा है और सम दे रखा 27. तो सेकंड नंबर हम लेट हो जाएगा हमारा 27 माइनस x. ये हमारे पास दो नंबर हो गए. इनका सम दे रखा 27, प्रोडक्ट दे रखी है 182. तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सम. सम के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है. इन दोनों की प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर है x, दूसरा है 27 माइनस x. प्रोडक्ट है इनकी 182. तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182. x को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इसको हम सोल्व करेंगे और हम जो दो नंबर है उनको फाइंड आउट करेंगे. तो इसको हम फैक्टराइज मेथड से सोल्व कर सकते हैं. हमारे पास प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 182, और इसके फैक्टर बनाएंगे. तो यहाँ पे हम 182 के एलसीएम लेके फैक्टर निकाल सकते हैं. छोटे नंबर हो तो उसको इजीली हम काउंट कर सकते हैं और बड़ी नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे. अगर आपको ये फैक्टर बनाने नहीं आते तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में फैक्टराइजेशन वाला समझाया था, आप वहाँ जाके एक बार चेक कर लीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. हम इसके फैक्टर बनाते हैं. 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 1. अब 3 पे भी नहीं जाएगा, सीधा 7 पे जाएगा, 13. तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 2, 7 और 13. तो इनको हम कैसे इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा प्लस माइनस करके क्या है, -27. जैसे हमारे 2 7 जा 14 प्लस में 13. 14 और 13 की मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 182 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे 27. लेकिन हमें दोनों को क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, -14 और -13. तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x. यहाँ बचेगा x माइनस 14. इन दोनों में कॉमन आ रहा है -13. तो यहाँ पे बचेगा हमारा x, यहाँ पे बचेगा 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 14 इक्वल टू 0. तो हमारे दो फैक्टर आ गए, x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0. तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0. x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14. ये में दो नंबर निकालने थे, 13 और 14. अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा आएगा 27 और इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 182. सो लास्ट में लिखेंगे हंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप खुद ट्राई करोगे. अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड. तो हमें टू साइड फाइंड आउट करनी है. तो हम कोई ट्रायंगल लेके चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमारी, जिसमें हमारा एक एंगल होता है 90 डिग्री का. तो ये हमारी ट्रायंगल हो गई. इसके अंदर ये हमारा बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है और ये इसका एल्टीट्यूड हो गया. तो एल्टीट्यूड दे रखा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. तो इसको हम लेट करके चलते हैं. लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज x. तो ये हमारा x हो गया. ये 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और हाइपोटेनस दे रखा 13 सेंटीमीटर. तो हमें इसकी दो साइड फाइंड आउट करनी है. तो एल्टीट्यूड हो गया हमारा x माइनस 7. अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर. ये जो हाइपोटेनस है ये वाली साइड इन दोनों की सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होती है. तो हाइपोटेनस है हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर.
अब स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था फॉर्मूला, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14x। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर को एक साइड लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 14x, और 169 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, इक्वल टू इसी साइड लेके आएंगे 169 को, ये माइनस का हो जाएगा, तो 169 और प्लस 49 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 122 इक्वल टू 0। या अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम, ये यहाँ पे माइनस है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हम इजीली कर सकते हैं। तो इसके हमारे फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए माइनस 60 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 7। तो इसके फैक्टर हमें पता है एक्स स्क्वायर, माइनस 7 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 5x और माइनस 12x, 12 5 जा 60 हो गया, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस 12, यहाँ बचेगा x प्लस 5। अब हमारे दो फैक्टर हो गए, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास माइनस 5 और एक x की वैल्यू आ गई 12 पॉजिटिव। लेकिन हमारी साइड क्या है, x क्या है हमारा बेस ऑफ ट्रायंगल, और बेस ऑफ ट्रायंगल हमारी कोई भी साइड हमेशा नेगेटिव में हम ले ही नहीं सकते उसको, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारा कैंसिल आउट आ जाएगा। तो हमारा बेस क्या हो गया, x की वैल्यू 12 लिखेंगे, सो बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7, x है हमारा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का है, सो इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. क्या देखा हमें कि नंबर ऑफ आर्टिकल है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है कि जो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके ट्वाइस का से 3 ज्यादा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, एक दिन की कॉस्ट हमें दे रखी है कि 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों में फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो हम लेट करके चलते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो इसका ट्वाइस उससे 3 मोर तो प्लस 3, ये हमारे इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस इसकी प्रोडक्शन में क्या दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी दे रखी है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो आर्टिकल किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल प्रोडक्शन आएगी इसकी, ये आगे हमारा ₹90 सॉरी। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब जो 90 है इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 80, 180 हो गया, तो 180 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 9 जा 80, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 3 पे 15, फिर 3 पे 5। तो इसके हमें फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा क्या आए, 3 आए प्लस माइनस करके। जैसे हम करके ट्राई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ज्यादा आएगा, लेकिन माइनस करेंगे 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3, तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे 12 और 15। सो लिखते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 15 में से 12 गया 3, माइनस 90 इज इक्वल टू 0।
सो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा, तो यहाँ बचेगा 6 2 जा 12, 2x और प्लस 15 इक्वल टू 0। तो हमारे दो फैक्टर आ गए, 2x प्लस 15 एंड सेकेंड हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दोनों की वैल्यू निकालते हैं, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -15/2 और यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 6। बट ये हमारी माइनस में वैल्यू आई है, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस में कभी हो नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। तो हम सेकंड लेके चलते हैं। सो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेके चलेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल। सो लिखेंगे, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6 आर्टिकल एक दिन के, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू क्या दे रखिए, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगी हमारी 15 रुपीज। मीन्स एक दिन में हमारे क्या हो रहे हैं, 6 आर्टिकल हैं और उनकी कॉस्ट दे रखी है एक आर्टिकल की 15 रुपीज। 15 6 90, और ये हमें था कि 90 रुपीज की प्रोडक्शन हो रही थी एक दिन में। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर वीडियोज please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.